तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ शिल्पी की कहानी। शिल्पी और उसके पति विशाल का रोज छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता था। ऐसे ही उस दिन भी हुआ। तो आगे क्या हुआ जानते हैं आगे की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज शिल्पी और विशाल की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे और शिल्पी को पूरा भरोसा था कि आज भी विशाल उनकी शादी की एनिवर्सरी भूल गया है। सुबह होते ही शिल्पी का मुंह बना हुआ था। विशाल के पूछने पर उसने उससे बात ही नहीं की। विशाल को भी गुस्सा आ गया। रोज रोज का ड्रामा है तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और वो ऑफिस के लिए बिना कुछ खाए पिए निकल गया। एक्चुअल में गलती विशाल की भी नहीं थी। उसने शाम को पार्टी का सरप्राइज प्लान बनाया था, इसलिए जल्दी जल्दी घर से निकल पड़ा। यहाँ शिल्पी को वैसे ही गुस्सा था और जिसका फ़ोन आता विश करने के लिए उसके सामने वो अपना दुखड़ा रो पड़ती और वो उसको 2 सलाह और दे देता। शाम होते होते शिल्पी का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। उसने केक बनाया और अपने आप से ही बोली, इन्हें याद हो ना हो मैं क्यों अपना मूड खराब करूं। 7 बजे डोरबेल बजी। शिल्पी ने दरवाज़ा खोला तो विशाल बुके के पीछे अपना मुंह छुपाए खड़ा था। अब तो शिल्पी बहुत खुश थी। विशाल, मैं अभी केक लेकर आती हूँ, फिर डिनर के लिए बाहर चलेंगे। शिल्पी ने लाइट म्यूजिक चलाया और केक लेने किचन में चली गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो मैम, आप विशाल अग्निहोत्री के घर से बोल रही हैं? जी हाँ मैम, मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। यहाँ रेलवे स्टेशन में एक आदमी की लाश पड़ी है जिसके पर्स में आधार कार्ड था और आपका एड्रेस पता चला। आप लाश की शिनाख्त के लिए यहाँ आ सकती हैं। सुनकर शिल्पी के होश खो गए। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पति तो यहीं पर हैं, अभी बात करवाती हूँ आपसे। वो ड्राइंग रूम में गई। विशाल वहाँ नहीं था और घर के किसी भी कमरे में नहीं था। पूरा खाली घर। अब तो शिल्पी को कहीं पड़ी बात याद आई कि आत्मा मरने के बाद 12 दिन तक अपनों से मिलने एक बार जरूर आती है। शिल्पी फफक फफक के रोने लगी। उसे विशाल के साथ बिताए हर पल याद आने लगे और अब घर में केवल सन्नाटा और केवल उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर विशाल वॉशरूम से बाहर आया और बोला, अरे क्या हुआ शिल्पी, तुम रो क्यों रही हो? विशाल की आवाज़ सुनकर शिल्पी उसके गले लग गई और टूटती आवाज़ में बोली, सब इंस्पेक्टर, फ़ोन, पर्स, आधार कार्ड। सुनकर विशाल बोला, अरे यार मैं तो बताना ही भूल गया, आज किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया था। पैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चोरी हो गया। जिसे सुनकर शिल्पी अपनी किस्मत और भगवान को धन्यवाद किए बिना ना रह सकी। तो दोस्तों, कई बार हम भी छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, जो अच्छा भी है, क्योंकि जहाँ गुस्सा होता है वहीं प्यार भी तो होता है। लेकिन ये गुस्सा कभी भी इतना ना बढ़ने दें कि गुस्सा रिश्ते पे भारी पड़ जाए। और इस बार इस छोटी सी बात को याद रखने के लिए इस छोटी सी कहानी को याद कर लेना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ पसंद आती हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंतज़ार करिए मेरी अगली कहानी का।